अब आप ध्यान से सुनोगे कि मैं क्या बताने वाला हूं। अब मैं बताने वाला हूं कि मान के चलो अगर आप SIP करते हो 10,000 का, तो ये 10,000 रुपया आपको कैसे लगाना चाहिए। लेकिन मैं 10,000 को ऐसे डिवाइड किया हूं। लार्ज कैप में आपको लेना है 2,500 रुपया और इसी तरह से मिड कैप में आपको लेना है 2,500 रुपया, ठीक है। और इसी तरह से अगर स्मॉल कैप में बात करें तो स्मॉल कैप में भी आप 2,500 रुपया ले लो और फ्लेक्सी कैप में भी ले लो 2,500 रुपया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट पोर्टफोलियो। दोस्तों, अक्सर बहुत इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें पोर्टफोलियो को मैनेजमेंट करने नहीं आता है कि अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से म्यूचुअल फंड रखे। अगर आपको ये पता नहीं है तो आज मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बेस्ट पोर्टफोलियो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को अगर इस तरह से बना के रखते हैं तो आपको लॉन्ग टाइम में, लॉन्ग पीरियड में बहुत इंटरेस्ट मिलेगा और बहुत ही अच्छे से अपने कैपिटल पे इंटरेस्ट गेन कर पाओगे। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने लिखा हुआ कि बेस्ट पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपके पास मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में कम से कम 4 ये म्यूचुअल फंड होने चाहिए। अब चारों कौन कौन से हैं जस्ट आपके सामने है। मैंने लिखा है लार्ज कैप। लार्ज कैप आपको अच्छा से पता है कि टॉप 100 कंपनी यानी कि 50 से लेकर 100 तक जो कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। अच्छा, लार्ज कैप की खासियत क्या होती है कि अगर आप लार्ज कैप में पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो ये पैसा देखना कभी आपका जब स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट अप करता है, जब ज्यादा बढ़ता है तो ये बिल्कुल धीरे धीरे से ग्रो करता है। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश भी करता है, लो नीचे गिरता है मार्केट, तो ये बहुत धीरे धीरे ही गिरता है। तो इसका मतलब आप ये समझो कि लार्ज कैप जो होता है ये बड़ी कंपनियां होती हैं, इस पे कुछ खास असर नहीं पड़ता है। चाहे मार्केट बहुत तेजी से बढ़े या बहुत तेजी से गिरे, इस पे बिल्कुल कम असर पड़ता है। तो इसी तरह से ये मैं बात कर दूं अब मिड कैप की। तो मिड कैप क्या होता है? मिड कैप आपको अच्छा से पता है कि टॉप 100 के बाद यानी 101 से लेकर 250 जो कंपनियां होती हैं, 250 तक की जो कंपनियां होती हैं, इन्हें रखा जाता है मिड कैप में। अगर आप अपना पैसा मिड कैप में रखते हो तो ये आपको अच्छा रिटर्न ला कर देते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा इससे ज्यादा रिस्की होता है। ये लार्ज कैप थोड़ा कम रिस्की होता है क्योंकि इसमें पैसा अप डाउन ज्यादा तेजी से बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है। और इसको परसेंटेज अगर बात करूं तो ये आपका लार्ज कैप हमेशा 12% का तो रिटर्न ला के दे ही देगा एनुअली। तो आपके पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप होना चाहिए। मिड कैप की बात करें तो आपको मैंने बता दिया कि ये थोड़ा सा रिस्की होती है उनसे, मतलब कि लार्ज कैप से। तो ये आपको रिटर्न ला कर देती है 15% से लेकर आपको 18 तक ये रिटर्न लाकर दे देती हैं। मतलब कि ये मिड कैप की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अब स्मॉल कैप की बात की जाए तो स्मॉल कैप क्या होता है तो मैं फिर से बता दूं कि जो 250 से लेकर इसके बाद से जो कंपनियां बच जाती हैं, जितने भी कंपनियां हैं 200 इसके बाद से, ये सभी कंपनियां स्मॉल कैप में आ जाती हैं। तो स्मॉल कैप में क्या होता है ना कि इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। मतलब कि अगर मार्केट बढ़ता है तो ये बहुत स्लो चलेंगे, मतलब कि लार्ज कैप स्लो चलेगा, मिड कैप थोड़ा सा अच्छा रिटर्न ला के देगा। लेकिन स्मॉल कैप अगर मार्केट बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, तो स्मॉल कैप बहुत ही पैसा आपको, मतलब कि रिटर्न इसकी बात करें तो 18 से लेकर 25 तक भी आपको रिटर्न ला के दे सकता है। ये कौन? स्मॉल कैप है। तो स्मॉल कैप में अगर पैसा को इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका पैसा बहुत तेजी से ग्रो करेगा। लेकिन अगर सिर्फ इसमें ही डाल देते हैं तो ये भी रिस्की हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये तो थोड़ा सेटल रहता है, मार्केट गिरे या चढ़े कोई मतलब नहीं है, उतना खास गिरता नहीं है, बढ़ता नहीं है। मिड कैप भी हम इसको मानते हैं कि मॉडरेट होता है, ज्यादा रिस्की नहीं होता। लेकिन स्मॉल कैप अगर मार्केट क्रैश करता है, मार्केट गिरता है, तो स्मॉल कैप बहुत धड़ाम से नीचे गिरता है। मतलब कि जितना परसेंट से ये ग्रोथ देता है उतना ही परसेंट से नीचे भी गिरेगा। तो दोस्तों इसका ख्याल रखना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि एक फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप क्या होता है कि जैसे मैंने बताया लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों में पैसा को डिवाइड कर दिया जाता है। फ्लेक्सी कैप ऐसा एक फंड होता है जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में डिवाइड हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि हमेशा आपको अपने पोर्टफोलियो में हमेशा एक फ्लेक्सी कैप रखना चाहिए, क्योंकि ये आपको बैलेंस करके देता है, आपके पैसों को बैलेंस करके रखता है कि भाई कौन सा मार्केट, मतलब कि कौन सा लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप, कौन सा जो म्यूचुअल फंड है कितना रिटर्न ला रहा है, सब ठीक तो है, बैलेंस तो है। उसके लिए आपको एक फ्लेक्सी कैप रखना चाहिए। अब दोस्तों मैं बता दूं कि फ्लेक्सी कैप का रिटर्न क्या होता है। तो फ्लेक्सी कैप आपका मिड कैप जैसा ही, यानी कि 15 से लेकर 20% तक का आपको एनुअली रिटर्न दे देते हैं।
अब आप ध्यान से सुनोगे कि मैं क्या बताने वाला हूं। अब मैं बताने वाला हूं कि मान के चलो अगर आप एसआईपी करते हो 10,000 का, 10,000 की एसआईपी है आपकी, तो ये 10,000 रुपया आपको कैसे लगाना चाहिए, कहां पे कितना लगाना चाहिए, यानी कि आपको लार्ज कैप में कितना लगाना चाहिए, मिड कैप में, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, कितना किस में लगाना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि अगर आपको पैसा सिक्योर चाहिए, आपका पैसा मतलब कि ठीक से बढ़े, धीरे धीरे ही बढ़े, लेकिन टाइम लंबा लगे, लेकिन आप अपने पैसे पे ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो आपको पैसा इसमें इन्वेस्ट थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। लेकिन मैं 10,000 को ऐसे डिवाइड किया हूं कि लार्ज कैप में आपको लेना है 2,500 रुपया, और इसी तरह से मिड कैप में आपको लेना है 2,500 रुपया, ठीक है। और इसी तरह से अगर स्मॉल कैप में बात करें तो स्मॉल कैप में भी आप 2,500 रुपया ले लो, और फ्लेक्सी कैप में भी ले लो 2,500 रुपया। तो इसका मतलब हुआ कि आप 2.5 करके 10,000, इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब कि इसका अलग अलग जब रखेंगे, डिवाइड करके रखेंगे अपने पैसे को, तो हो सकता है कि जब मार्केट क्रैश करे या नीचे गिरे तो कोई अच्छा म्यूचुअल फंड इसमें से परफॉर्म कर रहा हो तो आपका पैसा ज्यादा गिरने नहीं देगा, बराबर बैलेंस करके रखेगा। तो यही तो होता है अंतर एक बेस्ट पोर्टफोलियो में। तो बेस्ट पोर्टफोलियो में हमेशा याद रखिए कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप, और ये सब इक्विटी का मैं बात कर रहा हूं। और इसमें भी आपको डायरेक्ट, एक होता है ना डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, एक होता है रेगुलर। तो आपको रेगुलर से बिल्कुल नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट से जाना है। डायरेक्ट से आप करते हो तो आपको आगे चल के आपके पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा ही पैसा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि अगर डायरेक्ट से जाओगे तो आपको 1% पैसा ज्यादा मिलता है। अब कितने लोग कहेंगे कि 1% से क्या हो जाएगा, भाई बहुत कुछ होता है। आप देख लेना, 1 करोड़ का 1% 1 लाख होता है, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छा से। तो 1 लाख की बात करें, जब वो 1 करोड़ का 1% 1 लाख होता है। तो ध्यान रखना, जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि मेरा पैसा थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब कम से कम 1 करोड़ तो हो जाना चाहिए। तो इतना 1% भी अगर कटता है तो सोचो कितना ज्यादा आपको लॉस करके जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आप डायरेक्ट फंड में जाओ, इससे आपका पैसा बचेगा। 1 लाख भी बचा बहुत है। रेगुलर से जाओगे घाटे में रहोगे। तो हमेशा पोर्टफोलियो बनाते वक्त आपको डायरेक्ट, जितने भी डायरेक्ट होते हैं ब्रोकर, उनसे आपको, उस ब्रोकर के थ्रू आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये था कि आप बेस्ट पोर्टफोलियो इस तरीके से बना सकते हो। इसमें ये सभी म्यूचुअल फंड को आप कंबाइन करो और इसमें भी अपने पैसे को अच्छे से इन्वेस्ट करो, मतलब कि सबका बैलेंस बना के रखो कि क्या पता अगर बाय द वे ये लार्ज कैप या मिड कैप या कोई भी थोड़ा सा अनबैलेंस होता है तो बाकी सब उसको बैलेंस करके रखेगा। अदरवाइज आप सोच रहे होंगे कि शायद ज्यादा रिटर्न मिलता है स्मॉल कैप में और इसी में मैं पैसा डाल दूं ज्यादा। तो एक बात बता दूं कि स्मॉल कैप जितना अच्छा से रिटर्न देता है उतना ही अच्छा से गिरता भी है। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? आप खुद रखोगे। और अपने पोर्टफोलियो को आप चेंज भी कर सकते हो, जैसा सिचुएशन वैसा आपको कर देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी बेस्ट पोर्टफोलियो। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही अच्छा बना के रखना है तो इन सभी चीज को बैलेंस करके रखना होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ा सा भी वैल्यूएबल होगा आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और मैं इसी प्रकार का वीडियो लेकर आया करता हूं जो आपके फाइनेंशियल में हेल्प करते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।